देखो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक बंधन। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत संयोजक बंधन क्या है? देखो बच्चा, इसमें क्या, अच्छा उदाहरण से समझाते हैं फिर समझ में आ जाएगा। पहले उदाहरण समझो। देखो, अब ये नहीं कि हम समझा रहे तो तुम लोग लिखना शुरू कर दो। देखो सबका पेन चल रहा है। देखो पहले, ये है सोडियम। ये क्या है? सोडियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम क्या करता है? देखो, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते तो 2 8 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। जैसे ही त्याग देगा तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा। वहीं अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 17। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या करता है? ले लेता है। तो इसका मतलब क्लोरीन पे क्या आ जाता है? माइनस। अब ये जो सोडियम है, मान लो सोडियम परमाणु बनता अगर है, सॉरी सोडियम क्लोराइड अगर बनता है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो बताओ सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो ये NaCl कैसे बना होगा? तो जब सोडियम और क्लोरीन ये दोनों जब आपस में क्या किया होगा? क्रिया किया होगा, संयोग किया होगा, तो उस समय क्या हुआ होगा? सोडियम जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया होगा। ठीक है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिया होगा? क्लोरीन को दिया। तो ये देखो, ये जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 8 हो जाएगा। और क्लोरीन जैसे ही एक प्राप्त करेगा तो 7 से ही वाला क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 8 8 हो गया। तो यानी यही सोडियम जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। यानी कहने का मतलब Na प्लस और Cl माइनस मिल करके बना लेता है NaCl। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, यानी कि एक परमाणु ये है, दूसरा ये है ना? जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चाहे एक हो या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण हो, मतलब कि यहाँ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, कोई ऐसा ये होगा परमाणु जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, यानी कि उसके बाद, ट्रांसफर के बाद जो बंधन बनते हैं, रासायनिक बंधन बनते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन, या नहीं तो आयनिक बंधन। इसका एक तीसरा भी नाम है जो नया नया यहाँ पे आ गया, वो क्या है? ध्रुवीय बंधन भी इसी को कहते हैं। और ये इसका उदाहरण है। हो रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कोई ऐसा ये होगा, परमाणु होगा जिससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। फिलहाल तुम लोग एक ही उदाहरण लिख देना, वो काफी है। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वैद्युत संयोजकता क्या है? तो वही उदाहरण ले लेते हैं फिर से। क्या है उदाहरण में? देखो जरा, उदाहरण में लेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? इसमें NaCl। इसका मतलब कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस मिल करके न बनाया है NaCl। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तब ना प्लस आ गया इस पे, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तब ना हुआ इस पे माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या नहीं तो प्राप्त करेगा। त्याग करना और प्राप्त करना ये दोनों के बीच में जो बंधन बनता है ना, यानी कि जो परमाणु क्या बोलते हैं?
ऐसे समझो ना कि आयन जो है ना, आयन, एक आयन क्या करता है, कैसे समझावे इसको, देखो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या बनता है, प्लस। तो प्लस को क्या बोलेंगे, आयन। दूसरा क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, प्राप्त करता है, तो इस पे क्या आता है, माइनस आयन। तो यानी कि सोडियम और क्लोरीन आयन में बदल जाता है, क्या चीज में बदल जाता है, आयन में, यानी कि त्याग करके और प्राप्त करके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजकता। अगर हम सोडियम की संयोजकता पूछ दे तुमसे तो कितना होगा बताओ, सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो बोलना एक है। क्यों है, प्लस का एक है, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। अब यहीं पे हम पूछे कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो बोलोगे माइनस का एक है। ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा, कैल्शियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, इस सब का बनेगा। तो सिंपल भाषा समझो, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो त्यागता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। अरे ये जैसे कि 2 8 1 हुआ है ना, सोडियम 2 8 1, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया ना, तो सोडियम की जो संयोजकता होगा वो क्या होगा, +1। क्लोरीन में जो हुआ है 2 8 7 हुआ है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो ये 8 बन गया। इसका 8 कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो लिया तो माइनस में हो गया। कुछ समझे या नहीं समझे, तो देखो क्या लिखा है। अच्छा, ये काम जो होता है वो वैद्युत संयोजक बंधन के बनने पे ही होता है। इससे पहले अभी पढ़े हैं ना हम लोग, वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, तो हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग और प्राप्त, यही ना हुआ है। तो देखो इसमें भी वही बात है, वैद्युत संयोजक बंधन बनने में तत्व का परमाणु, किसी भी तत्व का, चाहे वो सोडियम तत्व का परमाणु हो, सोडियम परमाणु, सोडियम तत्व है तो सोडियम परमाणु, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित बाहर, अच्छा संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखाए हैं परिभाषा, लिखाए होंगे, देख लेना। किसी तत्व के परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार चेक करो, नहीं तो लिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया है, त्याग किया गया है या प्राप्त किया गया हो, है ना, तो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या, ये जो वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा, तो तत्व का जो परमाणु है अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग, है ना, त्याग कर या प्राप्त कर आयन में परिवर्तित होता है, और इलेक्ट्रॉनों की इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रॉन ही न ट्रांसफर होता है, बदलता है आयन में, तो उसी इलेक्ट्रॉन को जितना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयन में बदलता है, जितना त्याग करता है, जितना प्राप्त करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजकता। एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दिया तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, एक। ये प्राप्त कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा, एक। बात समझ में आया, चलो अब आगे देखो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सहसंयोजक बंधन का। तो देखो क्या लिखा है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, है ना, अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसके कहने का मतलब, पहले ये जो तीनों प्रकार है ना, ये समझो, वो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इसका उदाहरण एक हिसाब से इसी में आ जाएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, एक है एकल सहसंयोजक बंधन। अब इसका उदाहरण हम लोग कैसे समझेंगे, तो जैसे में देखो उदाहरण में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का साझा करते, तो एकल का मतलब क्या होता है, एक। तो हम इसमें उदाहरण में लिख देंगे, उदाहरण में H2 का बनना, क्या हो जाएगा, H2 का बनना। ये H2 कैसे बना होगा, तो बना होगा H प्लस H से, क्या चीज से, H प्लस H से। लेकिन ऐसे भी नहीं बना होगा, ये तो बाद में बना होगा, ये H ये H। समझ में आया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, गजब हो, अभी तक हाइड्रोजन, अरे एक पहला तत्व यही है, एक ही होता है इसका परमाणु संख्या, कितना होता है, एक।
तो इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक। इधर भी एक, इसका इस हाइड्रोजन का भी एक ही ना होगा, दो हाइड्रोजन है तो इसका एक होगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी होगा बाहरी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा, आपस में साझा करेगा। साझा का मतलब भाई तू अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो और मेरे से भी तुम ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये दोनों एक घर में आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे लिख, दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एकल बंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एकल 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 बंधन बनाते हैं। समझ में आया, दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के क्या बनाता है, एकल बंधन। तो एकल बंधन यहाँ पे समझ में आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन। यही क्या करता है, ये वाला बना देता है H2। समझ में आया ये वाला। अब हम अगर द्विक सहसंयोजक बंधन का बात करें तो इसमें जो उदाहरण लेंगे हम लोग ले लेंगे ऑक्सीजन। क्या लेंगे, O2 का बनना। O2 कैसे बना होगा, तो ये हो गया O और ये हो गया O, ठीक है। तो O2 पे क्या होता है, पहले बताओ कि O जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताओ कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होगा कि नहीं होगा। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 होगा, 6 होगा, ऐसे ना होता है, करके देख लो ना, 1s2 2s2 और 2p4, 2 4 और 4 कितना हो गया 8। ये पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक पूरा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना अष्टक पूरा होगा, इसका घर भर जाएगा 8 से। समझ में आ रहा है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये द्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विक, यानी कि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ। समझ में आया कुछ, 6 को हो गया ना। बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें जो लिखा गया है कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, तो साझा कहाँ से करते हैं, बीच से करते हैं। देखो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये अब आपस में साझा कर लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कितना बना लेगा। कैसे बनाएगा, देखो ये ऑक्सीजन इसको बोलेगा कि भाई तू अपना वाला 2 को दे दे हमको, हम 8 बना लेते हैं, अष्टक पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, ये ऐसे करके बना लिया। अब ये भी इससे मांगेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इससे मांग लेगा, तो ये भी देखो 2 4 है ना, ऐसे 6 8 पूरा पूर गया कि नहीं इसका भी। तो अब ये जो बन गया, ये बन गया हमारा क्या चीज, इसी को हम याद करके लिख देते हैं ऐसे करके। इसके बीच में कितना बंधन बन गया, कितना बंधन, ये जो लाइन है वो बंधन है, ये क्या है, बंधन, एक रेखा है जो बंधन का काम करता है, और इसी से बन जाता है हमारा O2। समझ में आया, समझा कि दांत दिख रहे रे, दांत बड़का बड़का दांत निकल गया है। देखो हंसवे इतना करता है कि दांत नहीं निकलेगा। देखो अब यहाँ देखो त्रिक, त्रिक का उदाहरण क्या ले हुए, तो N2 का बनना, किसका बनना। अब ये भी तो सोचो कि सर N2 ही काहे लेते हैं, कुछ और काहे नहीं लेते हैं, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो लो जिसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, बाहरी इलेक्ट्रॉन को देखना कि किसमें बाहर का इलेक्ट्रॉन 3 ले रहा है या 3 त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p3 आ गया। अब देखो जरा 2 और कितना हो गया 5, ये अष्टक पूरा करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3 चाहिए ना, 8 पूरा होने, अष्टक पूरा होने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए कितना चाहिए 3। तो इसका मतलब है ये जो नाइट्रोजन है ये कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 3 का। तो देखो N लिखो, N लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 1 2 3, इसका भी 1 2 3, ये दोनों का हो गया। अब 2 को बच गया है, तो चाहो तो 2 को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ऐसे करके रखो, यहाँ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आया। तो अब देखो कैसे साझा करेगा, इससे ये जो 3 गो है ना, ये वाला ये तीनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया।
और ये भी क्या करेगा, ये जो 3 गो है ये भी इससे ले लेगा, यानी कि इसके बीच में बन जाएगा त्रिक बंधन। क्या बन जाएगा, त्रिक बंधन। और यही बन करके क्या बना लेता है, N2 बना लेता है। बात समझ में आया, पक्का समझ गए ना ये सब। तो लास्ट में पूछेंगे ना, देखो ना कितना ध्यान देता है, अभी हम पूछेंगे। अब यहाँ पे बात हो रहा है सहसंयोजक बंधन की विशेषता या गुण क्या है। सहसंयोजक बंधन अभी पढ़े हैं ना। अच्छा, सहसंयोजक बंधन भी और यौगिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं उसको, यौगिक। कंफ्यूज हो जाओगे, सहसंयोजक यौगिक की विशेषता या गुण क्या है, वही हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सहसंयोजक यौगिक प्राय मतलब हमेशा वाष्पशील द्रव होता है। वाष्प का मतलब उड़ने वाला, क्या कौन सा द्रव होता है, वाष्पशील द्रव, और गैस होता है, दोनों उड़ने वाला होता है। क्या होता है, उड़ने वाला। लेकिन कुछ यौगिक जो है ठोस भी होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो है वैसे होते हैं द्रव और गैस के रूप में। किस रूप में, द्रव और गैस के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक है सहसंयोजक यौगिक जो है ठोस के रूप में। तो कुछ उदाहरण दे दो। द्रव के रूप का अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा जल, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। बात समझ में आया। गैस का बात करें तो इसमें मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ये सब भी इसका उदाहरण हो जाएगा। और वही ठोस का अगर बात करें तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज या ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, या यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया। ये सभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस, ये हो जाएगा ठोस सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण। और ये मेथेन, एथेन हो जाएगा गैस का उदाहरण। और द्रव वाला हो जाएगा जल और एल्कोहल का उदाहरण। तो मतलब हमको 3 गो उदाहरण देना होगा, ठीक है। ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि विशेषता है, तो विशेषता निम्नलिखित होगा ना। अगर तुमसे पूछेगा सहसंयोजक यौगिक की विशेषता क्या है तो बोलेंगे निम्नलिखित विशेषता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा लिखना होगा। सहसंयोजक यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं। जल्दी ना उगलते हैं ना जल्दी उबलते हैं। बात समझ में आ गया, उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं जल में अविलय होते हैं। अविलय का मतलब जल में वो जल्दी घुलेगा नहीं। लेकिन कुछ कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड सब हो गया, जो कार्बन से बना हुआ यौगिक होता है, विलायक होता है, उसमें ये क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ऐसे याद करना है इसको। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर कोई सहसंयोजक यौगिक है, द्रव रूप में भी है, उसमें भी एक मेन बिजली का तार अगर हम ऐसे करके ले जाएंगे, उंगली इधर से डालेंगे तो हमको झटका नहीं मारेगा। अब पानी में डाल के देखोगे तो मारेगा ना, लेकिन पानी के ऊपर है। छोड़ो, रुको ना, लिखना ना, अभी रुको ना। अब देखो धातु क्रम क्या है, क्या है बच्चा, धातु क्रम। ये जो लिखा हुआ है अयस्क पहले ही पढ़ाए हैं, खनिज भी पहले पढ़ाए कि नहीं है। खनिज से क्या प्राप्त होता है, सस्ते में और कम खर्च, नहीं, आसानी से और कम खर्च में खनिज से जो प्राप्त होता है धातु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क। तो यहाँ क्या लिखा है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। अब ऐसे तो नहीं प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त करने की कई विधि है जो कि यहाँ पे लिख दिए है। धातु क्रम में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद यानी कि तथ्य, कुछ बातें, गैंग होता है इस धातु क्रम। जब किसी भी अयस्क को जो तुम ये करोगे ना, धातु प्राप्त करोगे ना, तो उसमें क्या क्या होता है, गैंग होता है। अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है, निस्तापन करना, भर्जन करना, गाला का धातु मल प्रगलन, ये सभी अलग अलग टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब लिख लो कहाँ से उदाहरण तुमको लिखना है, ये वाला शुरू से कर दे, चलो शुरू से कर देते लो, ये सबको लिखो।